हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर अपने अगली वीडियो, जिसमें हम शुरू करेंगे अपने आगे के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। मतलब वो फाइलम बताओ, पहला फाइलम बताओ एनिमल किंगडम का जिसमें हमको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, मतलब द्विपार्श्वीय सममिति। तो वो होता है हमारा प्लेटीहेल्माइन्स। प्लेटीहेल्माइन्स वो हमारा पहला फाइलम है जिसमें हमें क्या देखने को मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है वो हम किसे बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं स्पॉन्जिला को, या फिर यहाँ पे GI भी हम लिख सकते हैं स्पेलिंग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड विद। जो हमारी फ्लेम सेल्स हैं वो किससे संबंधित रखती हैं? तो वो हमारी संबंध रखती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ठीक है। और जो फ्लेम सेल्स हैं ये हमारी किस में प्रेजेंट होती हैं? ये हमारी प्रेजेंट होती हैं प्लेटीहेल्माइन्स में, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द इंटरमीडिएट होस्ट इन लाइफ साइकिल ऑफ हिपैटिका लीवर फ्लूगेज। मतलब जो इंटरमीडिएट होस्ट है लीवर फ्लूग के लाइफ साइकिल में वो कौन होता है? तो वो होती है स्नेल, या वो होता है स्नेल घोंगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो विटेलिन मेम्ब्रेन होती है ये हमें किस में देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है बर्ड्स में, या मतलब बर्ड्स का जो एग होता है, बर्ड्स का जो अंडा होता है उसमें हमें विटेलिन मेम्ब्रेन पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी है फोटोसिंथेसिस की वो किसने दी थी? तो वो दी थी एमर्सन ने। इमर्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था या सिद्धांत दिया गया था किसका? दो पिगमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ। मतलब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में वो किसकी मेम्ब्रेन में धंसे होते हैं? तो वो थाइलाकोइड्स की जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या धंसे होते हैं? हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस में होता है? रेड लाइट में होता है, ठीक है। मतलब लाल प्रकाश में हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन PS1 इन। मतलब सारी जो है ऊर्जा है वो पिगमेंट सिस्टम 1 में किस में स्टोर होती है? तो वो हमारी किस में होती है स्टोर? P700 में, क्योंकि हमारा इसमें क्या होता है? रिएक्शन सेंटर होता है PS1 में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ए केल्विन बेंसन साइकिल। मतलब हमको कितने ATP चाहिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन बेंसन साइकिल में? तो हमको कितने चाहिए होते हैं? वो हमको चाहिए होते हैं 12। मतलब 12 ATP से हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सकते हैं केल्विन बेंसन साइकिल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब वर्गीकी के पिता या फिर वर्गीकी के जनक जो हम बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड टू कैरलस लिनियस, और कैरलस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। और बाइनोमियल जो हमारा नॉमेनक्लेचर था वो भी इन्होंने ही दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फॉर ए एंट्री इन जीन पूल ए म्यूटेशन मस्ट अकर इन। जीन पूल में जाने के लिए हमें जो म्यूटेशन है वो किस में होना चाहिए? मतलब जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सोमेटिक सेल्स में होना चाहिए। सॉरी, सोमेटिक सेल्स नहीं, जर्म। इसका आंसर जो है वो तो है जर्म DNA, जर्म DNA या फिर जर्म प्लाज्म DNA। लेकिन जो है इसमें ना ऑप्शन में यही दे रखा है GERM है, ये जर्म सेल्स दे रखा है, तो जर्म सेल्स ही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए जर्म, GERM जर्म, PLASM जर्म प्लाज्म DNA, ठीक है। या अगर सिर्फ जर्म प्लाज्मी दिया होता तो यही क्या होता हमारा? करेक्ट आंसर। लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से क्या दे रखा है? जर्म सेल्स, तो जनन कोशिका ही होगा हमारा करेक्ट आंसर। मतलब जब जर्म सेल्स में म्यूटेशन होगा तब वो किस में एंट्री होगा? जीन पूल में। चलते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी वेसल्स हैं वो ट्रैकिड्स से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो जो हमारी वेसल्स होती हैं, वेसल्स क्या करती हैं, हमारा पानी का संवहन करती हैं, तो इसलिए ये ट्रैकिड से क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिकॉज दे कंडक्ट वाटर, ये करेक्ट होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से ट्रू नट क्या है। ट्रू नट वो नट होता है जिसके बाहर सीड कवरिंग होती है और अंदर क्या होता है, खाने वाला हिस्सा होता है, तो वह है हमारा क्या है, वॉलनट। ठीक है, इसके हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो होता है वॉलनट, वॉलनट को हम बोलते हैं ट्रू नट। दूसरा होता है चेस्टनट, CHESTNUT, चेस्टनट। और एक होता है हमारा हेजलनट, HAZELNUT, हेजलनट। ये दो होते हैं। ठीक है, मतलब ये तीन होते हैं हमारे ट्रू नट के एग्जाम्पल। आपको अगर ये ट्रू नट पूछा जाएगा तो इन तीनों में से ही एक ऑप्शन दिया जाएगा, हेजलनट, चेस्टनट या वॉलनट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आफ्टर ट्रांसपिरेशन द DNA मॉलिक्यूल, ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द DNA मॉलिक्यूल, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, मतलब DNA से RNA बनने के बाद इनमें से क्या होता है। तो जैसा कि हमको पता है, अगर मान लो एक मेरा DNA है और उससे RNA बन गया, तो मेरा DNA दोबारा अपने पहले वाले स्ट्रक्चर में आ जाता है, या फिर दोबारा अपने जो उसकी प्रारंभिक संरचना थी या अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें दे रखा है रीएसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही क्या होती है, उसमें अनवाइंडिंग होती है, मतलब DNA फ्रेगमेंट खुल जाता है, जिसके कारण ऐसे आपको देखा होगा आपने, ये अगर मॉडल पढ़ा होगा तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे क्या होता है, उसमें DNA से RNA बनता है। ठीक है, एक लीडिंग स्टैंड होता है, एक लेग स्टैंड होता है। तो ये दोबारा जब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये दोबारा वाइंडिंग हो जाती है DNA फ्रेगमेंट्स की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉसिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, मतलब जीवाश्म का ही दूसरा नाम क्या है। तो जीवाश्म का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रिजर्वेशन। ठीक है, फॉसिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जीवाश्मीकरण करना, और इसी का दूसरा नाम होता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब किसी भी चीज़ को संभाल के रखना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द ब्रांच दैट डील विद द प्लांट लाइफ ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड, पुरा काल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन जिस शाखा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बीरबल साहनी जो इंस्टीट्यूट है पैलियोबॉटनी का, वो कहाँ पर है। तो वो है हमारा लखनऊ में। लखनऊ में क्या है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। और भारत के जो पैलियोबॉटनिस्ट हैं वो कौन है, बीरबल साहनी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन प्लांट लार्जेस्ट एग सेल इज फाउंड इन, वो प्लांट बताओ जिसमें लार्जेस्ट एग या सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। तो ये हमारा किस में पाया जाता है, साइकस में। जो हमारा साइकस होता है इसका अंडा कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है। अब चलते हैं हम अपने आज के आखिरी प्रश्न की और, जो कि क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में शायद बताया था। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवी। सहजीवी मतलब दो ऑर्गेनिज्म है, ये इसका बेनिफिट करेगा और ये इसका बेनिफिट करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे जीवित रहने में, और ये दोनों क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक होगा ऑर्गेनिज्म और ये दोनों को हम बोलेंगे तो क्या बोल करेंगे, सिम्बायोसिस या सहजीवी का। तो जैसा कि हम ऑप्शन की ओर देखते हैं, जो हमारा लाइकन होता है, लाइकन में क्या होती है, सिम्बायोसिस हमको देखने को मिलती है एल्गी और फंजाई के बीच। ठीक है, और यही सिम्बायोसिस का मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था टर्माइट्स वाला। ठीक है, टर्माइट्स की बॉडी के अंदर प्रोटोजोआ का रहना क्या होता है, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और लाइकन में क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई। ठीक है, फंजाई खाना बनाती है और एल्गी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और क्या करती है, इसको अपने वहाँ जगह देती है। ठीक है, अपने उसमें रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एक को एक एब्जॉर्ब करता है और दूसरा खाना बनाता है। तो ठीक है, इसलिए दोनों जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम मिलते हैं आपसे इसकी अगले वीडियो में।